गहराई होती है। जिस तरह से वर्षा होती है, बारिश होती है, पानी हर जगह बरसता है, ऊंची जमीन, गहरी जमीन, लेकिन पानी टिकता है कहाँ? गहरी जमीन में जाके टिकता है, गड्ढे में जाके टिकता है। उसी तरह से संत सद्गुरु की कृपा रूपी वृष्टि सबके ऊपर समरूप से होती है, पर टिकती है कहाँ? टिकती है उस गहराई में, जिस शिष्य के अंदर में गहराई है, सदाचारी है, शिष्टाचारी है, शुच्याचारी है ना। जो ऐसे शिष्य होते हैं तो उसके अंदर में संत सद्गुरु महाराज की कृपा ठहरती है, और जब कृपा ठहरती है तो साधना में आगे बढ़ते हैं, साधना में आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते अंत हो जाता है कहाँ? निशब्दम परम पद में। वहाँ ये दृष्टि चली जाती है तो सारे संशय होता है कहाँ? अंधकार में। आप चल रहे हैं, चलते चलते, अंधेरी रात है, चल रहे, चलते चलते पैर के नीचे यदि कोई रस्सी का टुकड़ा दब गया है, रस्सी की टुकड़ी पैर के तलवे के नीचे दब गई, तो आपके मन में भ्रम होता है कि शायद कहीं सांप तो नहीं है, भचक हो जाता है, भय उत्पन्न होता है। साथ में टॉर्च है तो टॉर्च जला करके आप देखते हैं प्रकाश करके कि नहीं, सांप नहीं है, ये तो रस्सी की टुकड़ी है। संशय से बिल्कुल छूट गए। उसी तरह से जो आंख से नीचे जो अंधकार है, अंधकार के ऊपर से जो ऊपर उठ जाता है, यानी संशय से ऊपर उठ जाता है, वही जिनकी दृष्टि है ना निशब्दम परम पदम तक चली गई हो, यानी संत गति को प्राप्त कर ली हो, तो ऐसे होते हैं संत। ऐसे संत का मत है, विचार है कि सदाचार का पालन करो। सदाचार का पालन आप हमारे जितने माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, कोई है, सबों को सदाचारी बनना चाहिए। एक कहानी कहता हूँ कि यूनान देश में एक महात्मा हो चुके, उनका नाम था सुकरात। सुकरात का चेहरा बड़ा ही कुरूप था, इतना कुरूप कि लोग देख करके डर से दूर ही भागता था, लेकिन अंदर से बड़ा सुंदर था। सुंदर था तो उनके पास में शिष्य लोग थे, तो शिष्य लोग वो भागने वाले में से नहीं, अरे जो समझदार थे, ज्ञानी थे, कुछ समझते थे कि ज्ञान क्या है, गुरु क्या है, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सो। तो ऐसे ऐसे शिष्य थे सीखने वाले कि उनके पास में थे। तो एक दिन महात्मा सुकरात टेबल लगवाया, कुर्सी लगवाया, और आईने को लेकर के कुर्सी पर बैठे, आईने से देखने लगे शिष्य चेहरे को। तो कुछ दूर में एक दो शिष्य बैठे हुए थे, देखा कि गुरु महाराज देखो शीशे में अपने चेहरे को देख रहे हैं, हंस रहे हैं, अपने में बातचीत कर रहे हैं। महात्मा सुकरात ने ऐसे शीशे के सहारे देख लिया कि हमारे शिष्य दोनों हंस रहे हैं, तो क्यों हंस रहे हैं? बुलाए, बुला करके महात्मा सुकरात ने पूछा कि तुम दोनों हंस रहे थे तो क्यों हंस रहे थे? प्रश्न पर प्रश्न, जवाब कुछ मिल नहीं रहा है। तो महात्मा सुकरात ने कहा कि देखो तुम जवाब नहीं दे रहे तो मैं ही बतलाता हूँ। शीशे को रखा और कहता है, महात्मा सुकरात ने कहा कि देखो तुम दोनों इसलिए हंस रहे थे कि मैं कुरूप चेहरे को इस आईने में शीशे में देख रहा था, इसलिए ना तुम दोनों हंस रहे थे। अरे मैं केवल देख ही नहीं रहा था, मैं देखते देखते या देखने के साथ साथ यह कह रहा था, हे ईश्वर, अरे आपने मेरे चेहरे को बड़ा कुरूप बनाया है, बड़ा ही कुरूप, पर इस कुरूप चेहरे से ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कर्म बने कि संसार के लोग इस कुरूप चेहरे को न देख करके मेरे द्वारा जो अच्छे अच्छे कर्म, सुंदर सुंदर कर्म बनते हैं, तो उन कर्मों को देखे, न कि कुरूप चेहरे को। तो और दो चार शिष्य बैठे थे, उठ करके कहने लगे, निवेदन करने लगे। तो गुरुदेव ऐसे हाथ जोड़ के कि जिसका चेहरा खूबसूरत है, आकर्षक है, देखने में बड़ा सुंदर है, तो क्या उनको ऐना नहीं देखना चाहिए? महात्मा सुकरात ने कहा उसको भी देखना चाहिए, और देखते हुए यह कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए कि ए परमात्मा, आपने मेरे चेहरे को बड़ा ही सुंदर आकर्षक बनाया है, पर ऐसे सुंदर आकर्षक चेहरे से ऐसे ऐसे बुरे कर्म न बने,
कि लोग बुरे कर्मों को देख करके, कुकर्मों को देख करके इस सुंदर चेहरे पर थूक फेंके, उंगली उठावे। तो कहने का मतलब है कि सदाचार का पालन आवश्यक है। जो सदाचार का पालन करता है वह अंदर से सुंदर होता है, अंदर से सुंदर होता है। बाहर में आप कितनों सजा लीजिए, कितनों आपका बड़ा लाजवाब शरीर है देखने में, यदि आचरण से गिरे हुए हैं, आचरण से बिल्कुल गिरे हुए हैं, तो वह सुंदरता किस काम की, कोई काम देने वाला नहीं है। संत साई स्वामी जी महाराज कहते थे कि पूजा चित्र की नहीं होती है, पूजा होती है चरित्र की, सुंदर चरित्र की। जो चरित्रवान होते हैं तो उनकी प्रशंसा, उनकी बड़ाई दुश्मन आगे गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।